सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल लद्दाख को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। लद्दाख स्काउट्स एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है। 2000 में इसको इंडियन आर्मी में इसको इंक्लूड किया गया था जी। 1963 में लद्दाख स्काउट्स आपकी रेज हुई थी। 300 गैलेंट्री अवार्ड हैं इसमें। सारे लोकल भर्ती होते हैं, तिब्बतन और आपके लद्दाखी ओरिजिन के लोग ही भर्ती होते हैं। और 300 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। एक अशोक चक्र और 2 महावीर चक्र। हर एक लड़ाई में एक गौरव जो अगर भारत को दिया है, उसमें लद्दाख स्काउट्स का बहुत बड़ा रोल है। कारगिल की लड़ाई में, और आपने एक कारगिल वेटरन को इस फायरिंग में मारा है, और आप जानते नहीं कि उससे आपने लद्दाख स्काउट्स के मोराल पे कितना असर किया। तो ऑपरेशन मेघदूत में जब हमने सचिन ग्लेशियर कैप्चर किया था पाकिस्तान से अप्रैल 1984 में जी, तो उस ब्रिगेड में, जब वो ब्रिगेड का जो ऑपरेशन होता, उसमें लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन थी जी। प्रेसिडेंट्स कलर्स 21 अगस्त 2017 को लद्दाख स्काउट्स को मिले, और प्रेसिडेंट कलर उनको मिलते, उन रेजिमेंट्स को मिलते हैं जो आपकी गौरवशील होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका फर्क आपकी सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा, आपकी लद्दाख स्काउट्स के लोगों पे भी पड़ेगा, बिकॉज आपने उनका एक बेहतरीन जवान, एक बेहतरीन बेटा, आपने उसको गोली से मारा है। बिल्कुल सर। दुश्मन की गोली से नहीं मरा, अपनी गोली से मर गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये प्रोग्राम करना बहुत जरूरी था आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैसेज कन्वे करना जरूरी था। और एक दो चीजें और, क्योंकि आपने लद्दाख स्काउट्स की बात की, तो मेरे भी, क्योंकि लद्दाख में क्योंकि पत्रकार हैं तो जान पहचान होती है, तो कई लोगों की एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मेरे पास सामने आई कि जो जैनजी वहां पे उतरा वो बहुत नाराज है। उस जैनजी में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अग्निवीर स्कीम आने के बाद जो है फौज में जाना छोड़ दिया है। अभी तक बाप की पेंशन से 1.5 GB डेटा डेली का लेकर गुजारा चल रहा था, लेकिन बाप भी कब तक अपनी पेंशन से बच्चों का गुजारा करेगा? कब तक आप 1.5 GB चलाकर रील्स स्क्रॉल करते रहोगे? पेट की भूख आपको जगाएगी, आपको चाहेगी कि आप काम करें, आप काम करेंगे तब आपका पेट भरेगा। तो वो चीजें हम देख रहे हैं, इसको हम कैसे देखें? क्योंकि कुछ आप जैसे बड़े साहब लोगों की बयान भी आए हैं कि इस पे आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको इन चीजों को अग्निवीर से जोड़ना पड़ेगा, फौज से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, ये वो स्टेट हैं जहां से युवा सेना के अंदर जाता है और यहीं से युवा अब जाना नहीं चाहता है। देखिए राजेश जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू, और मैंने काफी बिल्कुल सर प्रोग्राम्स नेशनल टीवी पर भी किए हैं, डिबेट्स में भी हिस्सा लिया है, और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो प्रिंट मीडिया में पब्लिश हुए हैं। वो मेरा स्टैंड हमेशा कंसिस्टेंट रहा है जी। मैंने अपना स्टैंड नहीं बदला है। जो मैं बाकी सीनियर ऑफिसर्स को मैंने देखा है कि वो अपनी जो स्टैंड हवा के रुख से अपना बदलते रहते हैं, बट मैंने अपना स्टैंड नहीं बदला। और मेरा स्टैंड ये है कि अग्निवीर एक
ऐसी स्कीम है जी, जो जिसको लाने की जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, और जिस तरीके की ये स्कीम आई है, ये फौज का फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगी। और गवर्नमेंट को 4 साल उसके कंप्लीट होने वाले हैं, शायद अगले साल बिल्कुल, 2026 में इसके 4 साल कंप्लीट होते हैं। या तो इसमें मेजर ओवरहॉल स्कीम को करना पड़ेगा, 4 साल से 7 साल तक एक इसको सर्विस, और 25 से 50% आपको रिटेंशन, ये 2 चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस स्कीम को विड्रॉ कर दीजिए, बिकॉज ये प्रेजेंट फॉर्म में अगर इस स्कीम को आप आगे लेके जाएंगे, और अभी जिस टाइप की चुनौतियां आ रही हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ भी रिलेशन सही नहीं है, भूटान में भी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले वक्त में, डोकलाम के एरिया में, तो आपके पास चुनौतियां कम नहीं है। तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रक्चर के साथ टिंकर मत कीजिए, उसको कम करने की कोशिश मत कीजिए। आप मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी मैन पावर का एक रिप्लेसमेंट आएगी, अभी वो वक्त नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम में हम बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं, और इस चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम को वापस लेना, या इस स्कीम में एक मेजर ओवरऑल करना एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, जी, देश की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको विकसित भारत चाहिए तो आपको सुरक्षित भारत पहले आपको लाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सुरक्षित भारत के बिना विकसित भारत नहीं हो पाए। बिल्कुल सर, और क्योंकि तारीफ करूंगा मैं आपकी भी, क्योंकि कई बार मैं आपसे बातचीत करता हूं, कभी आपने मना नहीं किया बातचीत के लिए अग्निवीर के मुद्दे पर, और उसके लिए मेरे व्यूअर्स भी आपके लिए शुक्रिया कहते हैं कि अगर उनके कमेंट्स आते हैं। शुक्रिया दिल से। बस एक आखिरी पॉइंट है सर जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी और करना चाहूंगा। मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जेन जी जब हथियारों की ट्रेनिंग लेकर 2026 में बाहर आएगा, अगर उस जेन जी को आपने नौकरी नहीं दी, वो अगर जेन जी बेरोजगार रहा, चाहे वो 40%, फिर क्या होगा वो मुझे लगता है कि हमारी कल्पना से भी परे है। और इसका छोटा सा एग्जांपल हमें मिला जब तेलंगाना से एक अग्निवीर मुंबई जाता है और दूसरे अग्निवीर की राइफल उठाकर वो वापस तेलंगाना पहुंच जाता है। तो वो एक छोटा सा मुझे लगता है कि ट्रेलर है हमें बताने के लिए